नमस्ते बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हमने संचयन पाठ के संचयन पुस्तक से दो पाठ हरिहर काका और सपनों के से दिन के प्रश्नोत्तर समझे हैं, है ना। अभी और एक पाठ है टोपी शुक्ला, उसके प्रश्नोत्तर समझेंगे। इसके लेखक जो हैं राही मासूम रजा हैं। ये पाठ की कहानी आपको अच्छे से मालूम होगी, है ना। हम प्रश्नोत्तरों की सहायता से उस कहानी की जांच कर लेंगे कि आपको कितना पता है। ठीक, एक बार इसकी पाठ की रूपरेखा देख लेते हैं कि पाठ की रूपरेखा क्या है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दो परिवारों का वर्णन किया है। दो फैमिलीज के बारे में है, जिसमें से एक हिंदू है और दूसरा मुसलमान परिवार है। दोनों परिवार समाज के बनाए नियमों के अनुसार एक दूसरे से नफरत करते हैं और दोनों ही परिवार जो है बहुत ही कट्टर हैं और एक दूसरे के धर्म से वो बहुत ही नफरत करते हैं। परंतु दोनों परिवार के बच्चों में गहरी दोस्ती हो जाती है। लेकिन टोपी जो कि हिंदू परिवार का है और इरफान जो कि मुस्लिम परिवार का है, दोनों में दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती दिखाती है कि बच्चों की भावनाएं किसी भेद को नहीं मानती। इनकी दोस्ती से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि बच्चों में धर्म से संबंधित किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। उनके मन में कोई भी भेदभाव की भावना नहीं है, दोनों भी अच्छे दोस्त हैं। दूसरी ओर मुख्य पात्र टोपी शुक्ला को अपनेपन की तलाश में भटकते हुए दिखाया गया और साथ ही इसका जो मुख्य पात्र है, मेन कैरेक्टर है टोपी शुक्ला, वो जो है बस अपनेपन के लिए कि वो चाहता है कि कोई उसे प्यार करे, कोई उसके साथ खेले, है ना, कोई उससे बात करे। इसकी तलाश में जो है वो भटकता रहता है। पूरी कहानी में हमने देखा। लेखक यहाँ भी बताते हैं कि बच्चे हमेशा प्रेम के भूखे होते हैं। अ, यह भी बताते हैं कि बच्चे जो है हमेशा प्रेम के भूखे होते हैं। यहाँ भी इस कहानी में हमको ये भी पता चलता है कि बच्चे जो है प्रेम के भूखे होते हैं, उनको प्यार चाहिए होता है ना। तो ये कहानी हमने पढ़ी है और हमको मालूम है। चलिए हम अपनी कहानी की जांच प्रश्नों से करते हैं। पाठ आधारित प्रश्नोत्तर आपसे पूछे जाएंगे। 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलने वाले हैं, है ना। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं प्रश्नों को। इरफान टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है ना। मेन कैरेक्टर मेन है वो, और इसका मुख्य हिस्सा है वो कैसे। इरफान को टोपी शुक्ला कहानी का मुख्य पात्र कैसे माना जा सकता है। क्या हम उनको उसको मेन कैरेक्टर मान सकते हैं। तो इरफान और टोपी शुक्ला दोनों गहरे दोस्त थे। हमको पता है कि दोनों भी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे और एक दूसरे से जो है अपनी बातें शेयर करते थे, साझा करते थे, है ना। और अगर नहीं मिलते थे तो उनको अधूरापन लगता था। परंतु दोनों की आत्मा प्यार की प्यासी थी। दोनों प्यार चाहते थे, है ना, और एक दूसरे अच्छे से रहना चाहते थे। इरफान तो अपनी मन की बात दादी को या टोपी को कहकर हल्का कर लेता था और इरफान के पास उसकी अपनी दादी थी जो उसकी बातें सुनती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। तो इरफान को तो ज्यादा समस्या नहीं थी और साथ ही साथ टोपी भी उसका दोस्त था, उससे भी वो अपनी बातें शेयर कर लेता था। परंतु टोपी के लिए इरफान और उसकी दादी के अलावा कोई नहीं था। लेकिन टोपी को जो है केवल इरफान और उसकी दादी का ही सहारा था। घर में कोई उसे उतना देखभाल नहीं करता था, उसको उतना केयर नहीं करता था, कोई उसे समझता नहीं था। अतः इरफान वास्तव में टोपी की कहानी का अटूट हिस्सा है। तो यहाँ जो कहानी है टोपी शुक्ला, अगर हम कहें कि इरफान भी इसका मुख्य पात्र है तो बिल्कुल सही बात है ना। इरफान की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी। ये जो इरफान की दादी हैं, जो मुस्लिम परिवार है, उसमें जो दादी है वो हमेशा अपने पीहर जाना चाहती थी, मतलब अपने मायके जाना चाहती थी, अपने माता पिता के घर जाना चाहती थी। क्यों ऐसा। इरफान की दादी मौलवी की बेटी ना होकर जमींदार की बेटी थी। जिस परिवार में उसकी शादी हुई थी दादी की, यानी इरफान के जो पिता थे वो मौलवी थे, है ना। वो मौलवी होने की वजह से सॉरी, इरफान के जो दादा थे वो मौलवी थे। तो उनकी दादी जो है वो तो जमींदार की बेटी थी। तो उनका जो रहन सहन था एक मौलवी परिवार के रहन सहन से बिल्कुल अलग था, है ना। वे पीहर में दूध घी दही खाती थी। बहुत अच्छा खाना था उनका अपने
मायके में, है ना, अपने माता पिता के घर में। लखनऊ आकर वे इनके लिए तरस गईं, और लेकिन लखनऊ यानी अपने ससुराल आकर, अपने पति के घर आकर उन्हें ये सब चीजें मिलना बंद हो गई, क्योंकि यहाँ मौलवीन बनकर रहना पड़ता था। उनके पति यानी इरफान के दादा मौलवी थे, तो उन्हें भी मौलवीन जैसा व्यवहार करना पड़ता था, इसलिए वे पीहर जाना चाहती थी। वो इस ऐसा ऐसा रहना उनके लिए सहज नहीं था, अच्छा मतलब वो उतने कंफर्टेबल नहीं थी, और वो चाहती थी कि वो जो है अपने घर पीहर चले जाएं, अपने माता पिता के पास चले जाएं। इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई। जो इरफान की दादी है ना, जब इरफान के पिता की शादी हो रही थी तो वो गाना बजाना करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई। क्यों ऐसा? दादी का विवाह मौलवी परिवार में हुआ था, है ना। तो जो मौलवी परिवार था, वहाँ गाना बजाना पसंद नहीं किया जाता था, इसलिए बेचारी बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूर्ति के लिए दिल मसोस कर रहेगी। दिल मसोस कर रह जाना एक मुहावरा है ना, उदास हो जाना, उदास रह गई। वो चाहती थी कि अपने बेटी की शादी में वो बहुत गाना बजाना करे, है ना, और थोड़ा एंजॉय करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई। टोपी जब अपने घर गया एक दिन, और तो उसने वहां खाने खाने के समय पे अम्मी एक शब्द उपयोग किया, तो वहां उसके घर वालों का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया हुई। अम्मी शब्द को सुनते ही सबकी नजरें टोपी पे पड़ गईं, क्योंकि यह उर्दू का शब्द था, है ना, उर्दू का शब्द था, और साथ ही साथ मुस्लिम परिवारों में यह शब्द उपयोग किया जाता है माँ के लिए, और टोपी हिंदू था। इस शब्द को सुनकर जैसे परंपराओं की दीवारें डोलने लगी। तो उन्होंने जो उसे सिखाया था, उनका जो ट्रेडिशन था, कल्चर था, जो उनके संस्कार थे, ऐसे नहीं थे घर में अम्मी बोलने का, है ना, माँ, मम्मी, माता, ये शब्द उपयोग किए जाते हैं। तो उनको बहुत अच्छा, बहुत खराब लगा, घर में सभी हैरान थे। माँ ने डांटा, दादी दादी गरजी, और टोपी की जमकर पिटाई भी हुई। माँ ने भी डांटा, दादी ने भी डांटा, और पिटाई भी हुई उनकी। 10 अक्टूबर सन 45, है ना, 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर 1945, 45 मतलब 45 दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है, क्या खास बात है उस दिन, क्या खास दिन, किस लिए खास दिन बन गया वो। 10 अक्टूबर सन 45 को इरफान के पिता का तबादला हो गया। अच्छा, तो जो इरफान का जो पिताजी था, उसका ट्रांसफर हो गया, तबादला हो गया, और वे चले गए। अब एक ही दोस्त था, और वो उसको छोड़कर चले गया। अपने प्रिय दोस्त के चले जाने से टोपी बहुत दुखी हुआ। उसने कसम खाई कि वह आगे कोई ऐसा दोस्त नहीं बनाएगा जिसके बाप की बदली हो जाती हो, और उसने कसम खा ली कि मैं ऐसा कोई दोस्त नहीं बनाऊंगा जिसके पिताजी का ट्रांसफर होता हो। एक तो इरफान की दादी, जिनसे वह बहुत प्यार करता था, वह नहीं रही। इरफान की दादी भी मर चुकी थी जब तक। फिर इरफान चला गया, तो यह दिन उसके लिए महत्वपूर्ण दिन बन गया, बहुत खास दिन बना, जिस जिस दिन वो अपने दोस्त से बिछड़ गया। टोपी ने इरफान से दादी बदलने की बात क्यों कही। एक दिन टोपी जो है अपने इरफान से कहता है कि चलो हम अपनी दादियां बदल लेते हैं। ऐसा क्यों कहा? इरफान की दादी टोपी को बहुत प्यार करती थी। तो जो इरफान की दादी थी, वो टोपी को प्यार करती थी। उनकी मीठी मीठी बोलियों से तिल के लड्डू या शक्कर गुड़ जैसी लगती थी, और उनकी बातें जो है उसे बहुत पसंद आती थी। टोपी की माँ भी ऐसा ही बोलती थी, और घर में जो उनकी माँ है राम दुलारी, वो भी ऐसा बोलती थी, परंतु उसकी दादी उन्हें बोलने नहीं देती थी। लेकिन जो टोपी की खास दादी थी, है ना, वो उनकी माँ को ऐसी भाषा बोलने के लिए मना करती थी। इधर इरफान के दादाजी व अम्मी को उसकी दादी की बोली पसंद नहीं थी, और यहाँ इरफान की जो दादी है ना, वो भी अपने पति और अपने बेटे से परेशान थी। वो भी नहीं चाहते थे कि अ, वैसी बातें करे। उसकी अम्मी भी इरफान की अम्मी भी जो है नहीं चाहती थी कि जो इरफान की दादी है वो पूर्वी बोली में बात करे। अतः इरफान की दादी और टोपी की माँ दोनों एक स्वर में की महिलाएं थी। इरफान की दादी और टोपी की माँ बिल्कुल एक ही भाषा में बात करती थी, एक ही बोली में बात करती थी। यही सोचकर टोपी ने दादी बदलने की बात कही। यही इसी से लगा कि चलो भाई, घर में भी शांति रहेगी, दादी भी पूर्वी बोलेंगी, माँ भी पूर्वी बोलेंगी, और उसे भी पूर्वी पसंद है। तो इस तरह से अगर दादी बदल दी जाए,
तो इरफान के घर में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनके पिता, इरफान के पिता भी पूर्वी बोली पसंद नहीं करते हैं और इरफान की मम्मी भी पसंद नहीं करती हैं। तो इनकी दादी और उनकी दादी बदल जाने से दोनों घर की समस्याएं सुलझ जाएंगी। इसलिए भी उन लोगों ने सोचा कि चलो दादी बदल लेते हैं। टोपी ने ऐसा कहा। पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से विशेष स्नेह क्यों था? इरफान को भी अपनी दादी से बहुत स्नेह था, प्रेम था। क्यों ऐसा? तो इरफान की दादी उसे बहुत प्यार करती थी, हर तरह से उसकी सहायता करती थी। उसके अब्बू अम्मी उसे डांटते थे। उसकी बाजी, बाजी यानी होती बड़ी बहन, और नुजहत भी उसको परेशान, नुजहत यानी उसकी छोटी बहन जो थी, नुजहत उसका नाम था, सब परेशान करते थे। दादी उसको रात में अनार परी, बहराम डाकू, अमीर हमजा, गुलब का बली, हातिम ताई जैसी अनेक कहानियां सुनाती थी। इसी कारण वह अपनी दादी से प्यार करता था। ठीक है। इरफान की दादी के देहांत के बाद, देहांत यानी मृत्यु हो जाना है ना, के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? टोपी जब इरफान की दादी मर गई, है ना, उनका देहांत हो गया, तो टोपी उनके घर आता था तो उनका घर खाली दिखता था। ऐसा क्यों? इरफान की दादी जितना प्यार इरफान को करती थी, उतना ही प्यार टोपी को भी करती थी। वे टोपी से अपनत्व रखती थी, अपनापन रखती थी, उसे अपना मानती थी, है ना। उसे भी कहानियां सुनाती थी, उसकी माँ का हालचाल पूछती थी और माँ के बारे में भी पूछती थी कि उनकी मम्मी कैसी हैं। उनकी मृत्यु के बाद टोपी को ऐसा लगा मानो उस घर पर से दादी की छत्र छाया ही खत्म हो गई, है ना। दादी के जो है, जो छाया है, मतलब दादी का, दादी है ही नहीं उधर, है ना। इसलिए टोपी को इरफान की दादी की मृत्यु के बाद उसका घर खाली सा लगा। इसलिए जब वहां पे उसको सूना सूना लगा, है ना, दादी की छाया भी उसके महसूस नहीं हुई, तो उसे लगा कि ये घर खाली खाली है, उसे खाली सा महसूस हुआ। टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, है ना। टोपी और इरफान की जो दादी थी, दोनों भी अलग अलग मजहब, मजहब यानी धर्म, एक एक हिंदू थे, एक मुस्लिम थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। लेकिन दूसरे जो है बहुत ही अच्छे रिश्ते से बंधे हुए थे, बिना ना टूटने वाले। तो आप इसके बारे में विचार व्यक्त कीजिए। टोपी हिंदू धर्म का था और इरफान की दादी मुस्लिम। परंतु जब भी टोपी इरफान के घर जाता, दादी के पास ही बैठता। उनकी मीठी पूर्वी बोली उसे बहुत अच्छी लगती थी। ये जो खास बात थी, मीठी पूर्वी बोली, उसकी वजह से दोनों में जो है बहुत अच्छे से प्यार हो गया। दादी पहले अम्मा का हालचाल पूछती, वो उसे रोज कुछ ना कुछ खाने को देती, और साथ ही दादी उनके मम्मी के बारे में पूछती थी और खाने को भी देती थी। परंतु टोपी खाता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि मुस्लिम के परिवार में जो है उसे खान पान तो नहीं करना है ना। लेकिन बातें सुनता था, कहानियां सुनता था। फिर भी उनका हर शब्द उसे गुड़ की डली सा लगता था, और उनकी बातें बहुत मीठी लगती थी दादी, इसलिए उनका रिश्ता अटूट था। इरफान की जो दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? है ना। तो कस्टोडियन पे जाना मतलब होता है सरकारी कब्जा होना। दादी का जो पीहर वाले जब पाकिस्तान में रहने लगे, तो भारत में उनके घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। इस पर उनका मालिकाना हक भी नहीं रहा, इसलिए वह घर सरकारी कब्जे में चला गया। तो जो दादी थी, उनका परिवार पाकिस्तान चला गया था। उनका जो घर था भारत में था, वो घर को देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए सरकार ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया और उनकी कस्टोडियन में चला गया, है ना। टोपी शुक्ला इरफान के परिवार से क्यों अधिक हिला मिला था? टोपी शुक्ला इरफान के परिवार से क्यों मिला था? बिल्कुल, अभी इसके सारे उत्तर हमने पढ़े हैं ना, वो उसी में से हम उत्तर लिख बता सकते हैं। टोपी शुक्ला इरफान के परिवार से इसलिए अधिक हिला मिला था क्योंकि वहां उसे उसकी दादी बहुत अच्छी लगती थी। टोपी जब भी उसके घर जाता तो दादी के पास ही बैठा करता था। उसकी दादी टोपी शुक्ला के साथ आत्मीयता का व्यवहार, अपनत्व, है ना, अपना समझती थी, व्यवहार करती थी। फिर उस घर में उसका दोस्त इरफान भी रहता था। यही कारण था कि टोपी शुक्ला उस परिवार को बहुत हिल मिल गया था, बहुत घुल मिल गया था उधर। दादी के अलावा घर के अन्य लोगों का इरफान के साथ कैसा व्यवहार था? टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर बताइए। तो इरफान की दादी से तो विशेष स्नेह था। इरफान को अपनी दादी से विशेष स्नेह था। अम्मा और बाजी तो उसे कभी कभार डांट देती थी। अम्मा है और उसकी बड़ी बहन है, वो तो डांट देती थी। और जो छोटी बहन नुज़ैत है, उसके जो बुक किताबें थी वो फाड़ दिया करती थी और उसमें कुछ लिख दिया करती थी।
तो बस एक दादी ऐसी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया, और पिताजी भी जो है जब जब उन्हें उसे डांटा करते थे और हुक्म सुना दिया करते थे, जिससे इरफान को मानना पड़ता था। तो इस तरह से जो है घर में केवल दादी ही उसे स्नेह करती थी, प्यार करती थी, इसलिए जो है इरफान का व्यवहार जो है दादी के अलावा घर के अन्य लोगों का इरफान के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था, केवल दादी से का ही उसके साथ व्यवहार अच्छा था। टोपी शुक्ला का लेखक हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात क्यों नहीं करना चाहता? अभी हम कई बार सुनते हैं कि लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इस तरह के नारे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर लेखक इस तरह का नारा लगाना नहीं चाहता। क्यों? लेखक ने लोगों को दिखावे के लिए हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते देखा था। वो कहता है कि जो लोग ऐसा कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो दिखावा करते हैं, है ना। दोनों ही धर्म के लोग कट्टर थे और एक दूसरे से दिखावे का मेल जोल रखते थे। दोनों धर्म के लोग कैसे होते हैं? कट्टर होते हैं अपने अपने धर्म के लिए, केवल दिखावे के लिए भाई भाई कहते हैं। लेखक का मानना है कि क्या हम अपने भाइयों से रोज कहते हैं कि हम भाई भाई हैं? आपके घर में भाई होगा, है ना, अब अपने भाई से कहते हैं कि हम भाई भाई, हम भाई भाई, हम दोनों भाई भाई, नहीं कहते ना। अगर दोनों धर्मों के लोग सचमुच एक दूसरे से भाई समझते तो इस बात को ना ही बार बार दोहराते, ना नारेबाजी करते। इसलिए लेखक हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं करना चाहते। तो यही कारण है, यही तर्क दे रहे हैं लेखक कि अगर सचमुच हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं तो रोज उनको इस तरह से बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई भाई होने के लिए फिर से बोलना जरूरत नहीं है ना उसकी, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राम दुलारी की मार से टोपी पर क्या प्रभाव पड़ा? राम दुलारी मतलब टोपी शुक्ला की जो माँ थी, उन्होंने उसकी पिटाई की, तो उसके मन पे क्या प्रभाव पड़ा? तो राम दुलारी को जब टोपी ने माँ की जगह अम्मी कहा तो उनके होश उड़ गए, है ना, होश उड़ गए, हैरान हो गई वे उस समय सबको खाना परोस रही थी, सबको खाना खिला रही थी कि अम्मी सुनते ही उनके हाथ रुक गए। जब उन्हें पता चला कि टोपी ने कलेक्टर के बेटे से दोस्ती गांठ ली है, फिर उन्हें पता भी चल गया कि टोपी जो है कलेक्टर, जो इरफान के पिताजी कलेक्टर थे, उनका बेटा इरफान, उससे दोस्ती की है टोपी ने, जो कि मुसलमान है। तो उनका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचना मतलब बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने टोपी से जब वहां जाने को मना किया, लेकिन टोपी नहीं माना, तो राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। लेकिन टोपी ने इस बार एक बार भी नहीं कहा कि अब वह इरफान के घर नहीं जाएगा। वह दूसरे दिन उदास रहा क्योंकि उसका सारा बदन दुख रहा था। उसने इरफान को पूरी बात बताई और पूरे दिन सोच में डूबा रहा। तो इस तरह का प्रभाव पड़ा, बहुत दुखी हुआ इस मारपीट से, लेकिन उसका मन नहीं बदला। वह इरफान को अभी भी दोस्त मानता रहा, है ना, और उससे मिलता रहा। ने पंचम की दुकान से केले क्यों खरीदे? तो टोपी की माँ ने अम्मी बोलने पर रात को उसकी जमकर पिटाई की थी। उसके सारे शरीर में दर्द हो रहा था और वह उदास भी था। रात को भरपेट खाना भी नहीं खाया था। स्कूल में ये सारी बातें जब इरफान को बताई तो वे दोनों जुग्राफिया के घंटे में खिसक लिए। तब इरफान ने टोपी के लिए पंचम की दुकान से केले खरीदे ताकि टोपी की भूख मिट सके, क्योंकि इरफान जानता था कि टोपी सिर्फ फल खाता है। तो यहाँ पर उसने पंचम की दुकान से केले इसलिए खरीदे कि वह टोपी शुक्ला को खिला सके, है ना, क्योंकि टोपी को उसने अच्छे से खाना नहीं खाया था और उसकी मम्मी ने उसको मारा भी था, है ना। तो जब उसे ये सब बातें पता चली तो उन्होंने जुग्राफिया ने ज्योग्राफी की जो क्लास थी वो छोड़ दी और पंचम की दुकान पे गए, किराना शॉप में गए और उन्होंने वहां से केले खरीदे और उन्होंने इरफान ने जो है टोपी को केले खाने के लिए दिए, क्योंकि उसे पता था कि उससे घर से जो भी कुछ खाना आया है वो टोपी नहीं खाएगा, इसलिए उसने उसको केले खरीद के दिए ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। इरफान को अपनी दादी से प्यार क्यों था? इसका उत्तर हम जान चुके हैं, ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। इरफान एक पूरे भरे पूरे घर का लड़का था, है ना, बड़ी फैमिली थी, ज्वाइंट फैमिली थी।
उसके घर में अम्मी, अब्बू, बाजी और छोटी बहन नुजहत थी। सबके होते हुए भी इरफान को अपनी दादी से बहुत प्यार था। उसकी वजह यह थी कि उसकी अम्मी और बाजी अक्सर ही उसे डांट देती थी। नुजहत उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बना देती थी। अब्बू भी अपने मनमाने फैसले थोपने में पीछे नहीं रहते थे। केवल दादी ही थी जो उसे रात को कहानियां सुनाती थी, जिनमें बहराम डाकू, गुलब कावली, अमीर हमजा, हातिम ताई, पांच फुल्ला रानी और अनार परी की कहानियां, हातिम ताई की कहानियां है ना, सुनाती थी। दादी के प्यार की बौछार के आगे इरफान को कुछ अच्छा नहीं लगता था। केवल दादी का प्यार ही उसे सब कुछ था, है ना, बाकी सब चीजें बेकार थी उसके लिए। उनके अपार निस्वार्थ स्नेह के कारण ही इरफान उनसे विशेष स्नेह करता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, टोपी एक सुविधा संपन्न परिवार से था। टोपी भी एक अच्छे परिवार का था, है ना, रिच फैमिली का। बहुत रिच तो नहीं, लेकिन सभी सुख सुविधाएं थी उसके घर में भी। फिर भी इरफान की हवेली की तरफ उसके खींचे चले जाने के क्या क्या कारण थे? क्या कारण थे भाई कि वो अपने अच्छे भले पूरे परिवार को छोड़कर वो इरफान के घर क्यों जाया करता था, जबकि वो तो मुस्लिम परिवार है, उसके यहाँ जाना भी मना था, फिर भी जाता था? क्या कारण था? टोपी एक भरे पूरे घर का बच्चा था, लेकिन उसे कभी भी किसी से स्नेह व अपनापन नहीं मिला। ये बात थी कि उसे स्नेह और अपनापन नहीं मिला अपने घर में, जिसकी उसे आवश्यकता थी। उसकी दादी और पिता की डांट फटकार, माँ का क्रोध में आकर मारना, बड़े भाई की चुगली। बड़े भाई चुगली भी करता था। एक बार उसने चुगली कर दी थी कि इरफान जो है कबाब खा रहा है एक होटल में, ऐसी झूठी चुगलियां कर देता। दादागिरी, छोटे भाई का कॉपियां फाड़ना, इन सभी बातों से पता चलता है कि टोपी एक उपेक्षित, अपने घर में ही उपेक्षित, नेग्लेक्टेड था। वो वह हर पल भावनात्मक सहारे की खोज करता था। इमोशनली उसको कोई प्यार करे, चाहे, ऐसा अटैचमेंट चाह रहा था, लेकिन उसे नहीं मिला। ये खोज उसे इरफान के घर की ओर ले जाती थी, और यही चीज जो है उसे जो भावनात्मक जो प्यार था, सहारा था, उसे इरफान के घर में मिल रहा था। इसलिए वो चला जाता था जहां उसकी दादी उसे यह सुख मिलता था। उसकी दादी भी पूर्वी भाषा बोलती थी, तो उनका भी मजाक उड़ाया जाता था। जो दादी थी इरफान की, उसका भी मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो पूर्वी भाषा बोलती थी, लेकिन इरफान के लिए वो भाषा बहुत प्यारी थी। वहां वे भी टोपी से अपनी बोली में बात कर सारा अपनत्व लुटा देती थी। वो भी टोपी से बात करने में बहुत अच्छा लगता था उन्हें, और वो सारा अपनापन उसे लुटा देती थी। और टोपी उनकी बोली की मिठास में डूबा हर दिन उनके घर आ जाता था। उसको टोपी को भी दादी की जो बातें थी बहुत मीठी लगती थी, उनके सहारे वो खिंचा चला आता था। टोपी कक्षा में अध्यापक की किन बातों से अपमानित महसूस करता था, पाठ के आधार पर बताइए। हमने जैसे कि पाठ में पढ़ा कि टोपी और इरफान बिछड़ गए एक दूसरे से। इरफान के पिता का तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया, वो चले गया। उसके बाद जो है टोपी जो है 2 साल 9वीं कक्षा में फेल हो गया। तो उसके साथ घर में तो उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ। कक्षा में भी शिक्षक उससे बुरा व्यवहार करते थे, है ना, अपमानित करते थे उसको। ऐसा महसूस कराते थे कि वो एक नालायक है ना। ये सारी बातें उसे सारी बातों का उसे सामना करना पड़ता था। तो प्रश्न यही है कि किन बातों से उसे अपमान अपमान महसूस होता था, है ना। तो टोपी उसी क्लास में 2 बार फेल हो चुका था। उसके साथ ही अगली कक्षा में जा चुके थे, है ना। क्लास के मास्टर भी ताने मारते रहते थे, है ना, उस पर मजाक करते थे। उनके तानों से टोपी बेहद ही अपमानित महसूस करता था। वे दूसरे कमजोर लड़कों को उसका उदाहरण देते। वे समझाते थे कि क्या तुम्हें भी बलभद्र की तरह इसी क्लास में टिके रहना है। वो तो उसका नाम, टोपी शुक्ला का असली नाम तो बलभद्र शुक्ला ही था। तो वो जो बलभद्र है, जो टोपी शुक्ला का असली नाम है बलभद्र, तो जो बलभद्र है, वो क्या उसी की तरह आप रहना चाहते हो, 2-2 साल एक ही कक्षा में? बल्कि कमजोर बच्चों को टीचर बोला करते थे, ऐसे बनना चाहते हो आप? सभी बच्चे इस पर उसे देखते हुए हंस देते थे और वह शर्म से लाल हो जाता था। यदि वह किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाता तो अध्यापक उसे अनदेखा करते थे। कभी कभी शिक्षक जो प्रश्न पूछते थे कक्षा में, वो हाथ उठा लेता था, लेकिन टीचर देखते ही नहीं थे उसके तरफ, और निरुत्साहित करते हुए कहते थे। और कभी कभी देख ले तो ये बोलते थे कि तुम तो 3 बरस से इस किताब को पढ़ रहे हो,
तुम्हें तो सारे जवाब याद हो गए होंगे अब, है ना। तुमसे अगले साल पूछ लूंगा, अभी इन्हें जवाब जवाब देने दो। इतना अपमान करते थे, बोलते थे कि तुम तो 3 साल से पढ़ रहे हो ये पुस्तक, आपको याद ही होंगे। और ठीक है, अभी नहीं पूछ रहे, अगले साल पूछ लेंगे। यानी उनको विश्वास था कि ये एक साल और फेल हो जाएगा। तो इस तरह के अपमानित सिचुएशन का सामना उसे करना पड़ता था। अध्यापकों की इस उपहास, इस मजाक से वह व्याकुल हो जाता था, बहुत दुखी हो जाता था, है ना। और इमोशनल हो जाता था, रोता था और हर समय अपमानित सा महसूस करता रहता था, महसूस अपमानित सा रहता था। इरफान की दादी की मौत का समाचार सुनकर टोपी पर क्या प्रभाव पड़ा? टोपी ने इरफान को क्या कहकर सांत्वना दी? तो इरफान की दादी की मौत का समाचार सुनकर टोपी का बालमन शोक से भर उठा। बहुत बहुत दुख हुआ उसको, बहुत दुख पहुंचा। इरफान तो उसी समय घर गया और टोपी जिम्नेजियम में जाकर एक कोने में बैठकर रोने लगा, है ना। तो इरफान को तो घर जाना ही था, वो चला गया, लेकिन जो है टोपी जिम्नेजियम में जाकर बैठ गया और वहां रो रहा था। शाम को वह इरफान के घर गया तो एक दादी के ना रहने से उसे सारा घर खाली खाली सा लगा। इरफान के घर जब वो गया तो उसे दादी नहीं मिली, तो पूरा घर उसे खाली खाली लगा। इरफान की दादी के प्रति उसके मन में बहुत प्रेम था, बदले में ऐसा ही प्रेम उसे उनसे भी प्राप्त हुआ था, किंतु कभी ऐसी ममता उसे अपनी दादी से नहीं मिली थी। इसी कारण उसने इरफान को यह कहकर सांत्वना दी कि तोरी दादी की जगह अगर हमरी दादी मर गई होती ता ठीक भया होता, अर्थात उसकी यानी इरफान की दादी की जगह उसकी दादी मर जाती तो ठीक होता। ये इस तरह से बोला उसने, है ना। ये जो है पूर्वी भाषा में बोला, देखिए, तोरी दादी यानी तेरी दादी की जगह अगर हमरी दादी यानी मेरी दादी मर जाती तो ठीक भया होता, तो बहुत ठीक होता था। तो ये बात कह के उसको कंसोल किया और उसे समझाया इरफान को, है ना। किन घटनाओं के कारण टोपी को कक्षा में शर्म आने लगी थी? हमें अभी पढ़ा हमने। टोपी को जब 9वीं कक्षा में पहले व दूसरे साल फेल होना पड़ा तो परिवार के साथ साथ विद्यालय में भी अध्यापक ने उसकी उपेक्षा शुरू कर दी, नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया उसे। पाठशाला में भी नए सहपाठियों ने, जो जो क्लासमेट थे नए, उनसे भी उसे सहानुभूति नहीं मिल सकी, कोई उसे सिंपैथी नहीं रखता था। अंग्रेजी के अध्यापक ने तो एक दिन उसके द्वारा उत्तर देने के लिए हाथ उठाने पर उसे यह कह दिया कि वह उन्हें अन्य विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने दे, उससे तो वे अगले साल भी पूछ लेंगे, है ना। उसके इस कटाक्ष, इस मजाक से पर जब बच्चे हंसे तो टोपी शर्म से पानी पानी हो गया, बहुत ही शर्मिंदा हुआ वो, है ना, लज्जित हुआ। कक्षा में उसके नए सहपाठी उससे बहुत छोटे थे और उनके बीच में बहुत बड़ा दिखाई देता था। कम से कम 2-3 साल का अंतर था तो बड़ा दिख रहा था। वे दूर ही रहना चाहते थे और मौका मिलने पर हंसी भी उड़ाते थे। इन्हीं सब कारणों से टोपी को कक्षा में शर्म आने लगी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको अच्छे से पढ़िए आप लोग। टोपी पढ़ने में बहुत तेज था, फिर भी वह 2 बार फेल हो गया। पढ़ने में अच्छा खासा था वो, बहुत एवरेज स्टूडेंट होगा, है ना। ना तो बहुत इंटेलिजेंट ना बहुत ही वीक, लेकिन फेल हो जा रहा था। उसकी पढ़ाई में क्या बाधाएं आ जाती थी, क्या उसको ऑब्स्टिकल्स थी, क्या परेशानियां थी जो फेल हो गया। टोपी पढ़ने में बहुत तेज था, फिर भी वह 2 बार फेल हो गया क्योंकि पहले साल उसे पढ़ने ही नहीं दिया गया। वह जब पढ़ने बैठता उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू का कोई काम निकल आता था या उसकी माँ राम दुलारी का को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती थी जो जो घर के नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। और रही सही कसर, उसका छोटा भाई भैरव उसकी कॉपियों के पन्नों से हवाई जहाज बनाकर पूरी पूरी कर डालता था। तब दूसरे वर्ष परीक्षा के दिनों में से टाइफाइड हो गया था। तो एक कारण तो ये था कि घर के जो लोग थे यानी उनके बड़े भाई, जो उनके काम करने पड़ते थे, कभी कभी राम दुलारी भी ऐसे काम जो नौकरों से नहीं होते थे वो ये टोपी से करवाती थी, और छोटा भाई तो उनको करते ही था परेशान, किताबों को फाड़ देना आदि। ठीक है, तो एक साल वैसे फेल हो गया और दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया, इसलिए 2 बार इस तरह से फेल हो गया। कलेक्टर साहब के लड़के टोपी के दोस्त क्यों नहीं बन सके? तो जो नया कलेक्टर आया, इरफान के पिता जो कलेक्टर थे, चले जाने के बाद
दूसरा कलेक्टर आया तो उनके भी 3 बच्चे थे, लेकिन उनकी दोस्ती टोपी से नहीं हो पाई। क्यों ऐसा हुआ? कलेक्टर साहब के लड़के टोपी के दोस्त इसलिए नहीं बन सके क्योंकि वे तीनों बहुत घमंडी थे, प्राउडी थे तीनों भी। उन्हें अपने पिता के पद तथा आर्थिक स्थिति का गुमान था। घमंड, गुमान यानी होता है घमंड। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी, जो धन दौलत थी उनके पास, उसका, और उनकी जो पोजीशन थी पिता के, उनका बड़ा पद था, कलेक्टर थे, उसका बहुत ही घमंड था, गुमान था। वे बार बार जानबूझकर टोपी से उसके पिता के पद के विषय में पूछते थे, और वह भी अपमानजनक भाषा में। और उसके पिता के बारे में पूछते थे, टोपी तेरे पिताजी क्या है, कौन है तू, है ना, इस तरह से बेइज्जत करते थे। एक बार तो उन्होंने टोपी को अपना कुत्ता छोड़ दिया था, और एक बार ऐसी लड़ाई हुई उनके आपस में, तो उन्होंने कुत्ता भी छोड़ दिया था, और कुछ कुत्ते ने टोपी को काट भी लिया था। उन्हें मानवीय संबंधों और दोस्ती की गरिमा का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। जो मानवीय रिलेशंस होते हैं, है ना, उनके बारे में, और दोस्ती किस प्रकार होती है, वो कुछ भी ज्ञान नहीं था उनके बच्चों को, इसलिए दोस्ती नहीं हो पाई। मुन्नी बाबू के व्यवहार का टोपी पर क्या प्रभाव पड़ा? मुन्नी बाबू जो कि टोपी का बड़ा भाई था, उसका व्यवहार भी टोपी के साथ अच्छा नहीं था। उसका असर कैसा हुआ टोपी पर? जिस दिन टोपी पर झूठा आरोप लगाया गया, उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया था ना, उसकी, इसने जो है कबाब खाया है। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस किस्से में पड़ता। उसको ये भी नहीं मालूम था सच कैसा बोलते हैं, सच क्या होता है या झूठ क्या है, और इसका कैसे प्रतिकार करना है, कैसे इसको हम जो है उसके खिलाफ जाना है, ये सारी चीजें उसको नहीं पता थी। और सच्ची बात तो ये है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। और इस जब जो कहानी है उसमें देखें तो वो इस तरह का उसमें बड़प्पन आया ही नहीं कि वो सच और झूठ का जो है भेद कर सके, और उसका किस तरह से सामना करना है उसको, इस प्रकार की क्षमता पैदा ही नहीं हुई उसमें। उस दिन तो वह इतना पिट पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था, और साथ में मम्मी ने उसको पीटा भी था, और बेचारा उसका सारा शरीर भी दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे। और वो मन ही मन बस यही सोच रहा था कि मुन्नी बाबू यानी उनके बड़े भाई से अगर वो बड़ा हो जाता तो मैं उसे ठीक कर देता था, ना उसको पिटाई करता था। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वो बड़ा तो नहीं हो सकता, छोटा है तो छोटा ही रहेगा। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। तो किसी प्रकार का कुछ भी उनसे प्रतिकार नहीं ले सका, और उनका उनकी झूठी बात को जो है वो अब ये भी नहीं बता सका कि वो झूठ बोल रहे हैं, है ना। टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर बताए कि इफ़न की दादी मिली-जुली संस्कृति में विश्वास क्यों रखती थीं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना? इसको आप अच्छे से पढ़िए। तो दादी जो मिली-जुली संस्कृति थी, है ना? जो हिंदू मुस्लिम की जो जो कल्चर था, उस पे विश्वास रखती थी। क्यों? इफ़न की दादी एक जमींदार की बेटी थी, है ना? लैंडलॉर्ड की बेटी थी। उनके पिता के मित्र और आसामी दोनों समुदाय के लोग थे, और उनके जो पिता थे, उनके जो दोस्त हैं और उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो दोनों समुदाय के थे, मतलब हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। उन्होंने बचपन से ही अपने घर में हिंदू रीति-रिवाजों को देखा था। तो दोनों तरह के रीति-रिवाज उन्होंने घर में देखे, विशेषकर हिंदू रीति-रिवाज देखे। उनकी ससुराल में धर्म के प्रति कट्टरता थी, है ना? बहुत ही कट्टर लोग थे उनके परिवार के, जिनके घर उन शादी होके गई, उन्हें पसंद नहीं आती थी। वे नमाज रोजे की बेहद पाबंद थी। लेकिन अगर वो हिंदू धर्म की रीति रिवाजों को पसंद करती थी और जानती थी, लेकिन साथ में वो नमाज और रोजे यानी अपने धर्म में जो उन्हें नमाज पढ़ना है और रोजे रखना है, फास्टिंग करना है, वो सारी चीजों की वो बिल्कुल पाबंद थी, है ना, फॉलो करती थी। अनेक धार्मिक स्थलों की यात्रा भी कर रही थी, और जो भी होली प्लेसेस हैं उनकी, वो उन उन जगह पे भी उन्होंने यात्रा की थी। उनके पति एक मौलवी थे, और उनके पति क्या थे? मौलवी थे, यानी मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले व्यक्ति थे। अतः उन्हें भी मौलवी बनकर ही रहना पड़ता था। तो पति मौलवी थे तो वो भी मौलवी जैसे उनको अपना व्यवहार रखना पड़ता था। अपने पुत्र के जन्म के अवसर पर वे छठी का उत्सव करना और बेटी की शादी में गाना बजाना करना चाहती थी, लेकिन उनके मियाँ ने उनकी अनुमति नहीं दी। पुत्र के
शादी में वो गाना बजाना करना चाहती थी। बेटे के पुत्र की छठी में भी वो गाना बजाना करती थी, लेकिन उनके मियाँ यानी उनके हस्बैंड ने उनको ये अनुमति, ये परमिशन नहीं दी। जब इरफान का जन्म हुआ तो दादी ने जी भरकर छठी का उत्सव किया, है ना। तो तो जब इरफान का जन्म हुआ तो उन्होंने जो है उसका जो 6th डे रहता है, छठी का उत्सव जो रहता है, 6th डे सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से किया। उसकी मुसलमानी में गाना बजाना भी, क्योंकि उस वक्त तो मौलवी जी अल्लाह को प्यारे हो गए थे। तो उनके जो पति थे यानी कि इरफान के दादा, वो तो नहीं थे मौलवी। उनका जो बेटा था यानी इरफान का पिता, वो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला नहीं था, वो कट्टर नहीं था, है ना। इसलिए उन्होंने अच्छा गाना बजाना किया उसके 6th डे में, क्योंकि मौलवी तो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे यानी वो मर गए थे। दादी परिवार पर संकट आने पर कुछ हिंदू टोटकों का भी सहारा लेती थी। कई बार ऐसी चीजें भी हुई उनके घर में, कुछ मुसीबतें भी आई, तो उन्होंने जो हिंदू जो जो करते हैं, टोना टोटका टोटका जो करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, उसका भी उन्होंने सहारा लिया। जब उनके घर को चेचक, जो चिकन पॉक्स की जो बीमारी होती है, निकली, तो उन्होंने उसकी चारपाई के पास एक टांग पर खड़े होकर माता रानी से उसके लिए माफी भी मांगी। तो एक एग्जाम्पल ये था कि जब उनके बेटे को जो चेचक की बीमारी हुई, तो ऐसा माना जाता है कि माता भी कहा जाता है इस बीमारी को कॉमन लैंग्वेज में। तो उन्होंने जो है एक पैर पे खड़े होकर उनकी चारपाई के पास यानी उनके पलंग के पास, बेड के पास एक पैर पे खड़े होकर देवी माँ से प्रार्थना की कि वो जो है उनके पुत्र को माफ कर दे और उनके पुत्र से चली जाए यानी वो ठीक हो जाए। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि दादी मिली जुली संस्कृति में विश्वास रखती थी। तो इन सभी बातों से पता चल जाता है कि वो मिली जुली संस्कृति को मानती थी, है ना। तो दादी जो है बहुत ही अच्छी थी, और इसीलिए जो है टोपी से भी उनकी अच्छी बनी, और दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को पसंद करते थे, है ना। टोपी और इरफान की मित्रता भारतीय समाज के लिए किस प्रकार प्रेरक है? तो टोपी है और इरफान है, दोनों अलग अलग धर्म के बच्चे हैं। तो उनमें मित्रता हुई, तो जो भारतीय समाज है, जो आजकल की सोसाइटी है, उसके लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशनल है ना, मोटिवेट करने वाला है कि इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से? तो टोपी और इरफान के संबंध एक दूसरे के पूरक थे, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, है ना। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उन दोनों की दोस्ती जात पात के बंधन से मुक्त थी, और उनमें कोई जात पात का भेदभाव नहीं था, धर्म का भेदभाव नहीं था। बाल मन को ऐसे ही भी धर्म की इतनी समझ नहीं होती, और वैसे भी जो बच्चे होते हैं उनको धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी होती नहीं है। वह तो बड़े ही तय करते हैं, बड़े ही बताते हैं कि कौन सा धर्म क्या है, किससे मिलना किससे नहीं मिलना, कैसे रहना, ये बड़े लोगों को ही पता होता है। इरफान के आने से टोपी को अपना सुख दुख बांटने वाला दोस्त मिला। इरफान जो है टोपी के लिए बहुत अच्छा दोस्त बना, और उस अपने सुख दुख जो है टोपी उसी से बांटता था, शेयर करता था। दिनों दिन दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। इरफान टोपी को अपने घर ले गया। इरफान ने यहाँ तक टोपी को अपने घर भी ले गया और अपनी दादी से मिलवाया, जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो इरफान जो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, उसने अपने दोस्त टोपी को भी उनसे मिलाया। धीरे धीरे टोपी का लगाव, अटैचमेंट जो है दादी से हो गया, क्योंकि वह भी घर में जो है पूर्वी बोली में बोलती थी, और उसके पिता, इरफान के पिता और उनकी पत्नी यानी उनका बेटा और बहू जो है उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन टोपी के आने से उनकी मन की बात भी हो गई। वो पूर्वी भाषा में बोली में बोलने से, और टोपी भी जो है पूर्वी बोलने में बोलने से दोनों में लगाव पैदा हो गया। तीनों साथ बैठते और बातें करते, और इरफान, टोपी और दादी तीनों बैठते थे और आपस में बातें करते थे। टोपी को इरफान की मित्रता पर इतना भरोसा था कि उनसे अपनी दादी बदल कर उसकी दादी लेने की बात भी कह डाली, और दोनों में इतना प्यार बढ़ गया, इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि टोपी ने तो यहाँ तक कह दिया इरफान को कि वो अपनी दादी से उनकी दादी को बदल ले।
उनकी मित्रता सांप्रदायिक सद्भाव का ज्वलंत उदाहरण है। तो इनकी दोनों की मित्रता अगर हम देखते हैं तो जो सांप्रदायिक सद्भाव है, मतलब आपसी जो भाईचारा है, उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। इससे अच्छा हम सीख लेके जो है समाज में इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि टोपी शुक्ला के प्रश्नोत्तर हमने बहुत अच्छे से समझे हैं, है ना। अगर आप एक बार ये वीडियो सुनेंगे तो आपको जो है ज्यादा याद करना नहीं पड़ेगा, आपको आसानी से सारे उत्तर समझ में आ जाएंगे और आप अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो मैंने जो है ये मेरा शायद मतलब ये जो वीडियो है प्रश्नोत्तरों वाला लास्ट होगा, है ना। तो मैंने मॉडल पेपर के 2 वीडियो बनाए और हर एक लेसन के प्रश्नोत्तर से संबंधित बनाए 7 वीडियो और एक पोर्शन का भी वीडियो बनाया। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ये आपकी सहायता के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे ही आपकी जो परीक्षा सोशल का जो एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद आप समय निकाल के हर एक वीडियो को एक-एक बार भी सुन लें, है ना? एक-एक बार भी सुन लें तो आपको जो है बहुत सहायता मिल सकती है परीक्षा में अपने उत्तर लिखने के लिए। ठीक है? तो मेरे तरफ से आपको परीक्षा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अगर मैंने इसके बाद और वीडियो बनाए तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।